फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग विद एकता। आज हम बनाने वाले हैं घिए की बर्फ़ी यानी लौकी की बर्फ़ी। फटाफट इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पर 2 बड़े टेबलस्पून देसी घी मैंने लिया है, कटे हुए नट्स मैंने लिए हैं, ये आप अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं। 50 ग्राम्स मावा, 50 ही ग्राम शुगर की अगेन क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर 200 ग्राम्स कसा हुआ लौकी मैंने ले लिया है। लौकी के बीज आप निकाल दें और उसके बाद इसको कद्दूकस कर लें। और ये है ग्रीन फूड कलर। आइए बनाना शुरू करते हैं। ये आपने लिया था वो डाल दें। अब इसमें लौकी ऐड कर दें। लौकी को अच्छे से आपको पकाना है। लगभग 10 मिनट लगेंगे। बीच बीच में हम लौकी को ढकेंगे भी और हर 2 मिनट के बाद चलाएंगे भी। लौकी को अब ढक दें और हर 2 मिनट के बाद हम इसको चलाते रहेंगे। ढक्कन उतारकर फिर से चलाएं। फूड कलर हम ऐड करेंगे। पिंच ऑफ फूड कलर लें और उसमें थोड़ा सा पानी, लगभग आधा टेबलस्पून पानी डाल दें। इससे आपकी बर्फी में बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। देखिए, आप चेक करते हैं। देखिए, लौकी एकदम सॉफ्ट लग रही है। यहाँ पर करके देख लेते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद फिर से लौकी हल्का हल्का पानी छोड़ती है। पहले हमने लौकी पकाया था ताकि हल्का पानी इवेपोरेट हो जाए और लौकी सॉफ्ट हो जाए। चीनी डालने के बाद भी लगातार आपको इसको चलाते रहना है जब तक वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर यानी एक्स्ट्रा पानी जो है वो इवेपोरेट ना हो जाए। फिर लौकी ने पानी छोड़ दिया है। अब इसमें बचा हुआ घी ऐड कर दें। बस चलाते रहें जब तक ये पानी इवेपोरेट ना हो जाए। देखिए, पानी लगभग इवेपोरेट हो गया है। अब इसमें मावा ऐड करते हैं। अब आपको तब तक इस मिक्सचर को पकाना है जब तक ये सॉलिड, हल्का सॉलिड यानी जमने की कंसिस्टेंसी का ना हो जाए। मावा को अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए, अब ये एकदम जमने वाली कंसिस्टेंसी पर आ गई है। इसको चेक करना है। एक कटोरी में निकाल लें। ये देखिए, हाथ से रोल करके देख लेते हैं। रोल हो रहा है यानी जमने वाली कंसिस्टेंसी पे आ चुका है। एक प्लेट को आप ग्रीस करने, पूरा का पूरा मिक्सचर उस प्लेट पर हम फैलाएंगे। तो यहाँ पर एक प्लेट मैंने पहले से ही ग्रीस करके रखी हुई है। ये मिक्सचर इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं। इस तरह से इसको अच्छे से स्प्रेड कर दें, दबा दें। इसे बादाम स्प्रिंकल करें। आपके पास चांदी का वर्क है जो आता है, वो भी आप ऊपर से इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये ठंडा हो जाने दें। अब जमी हुई बर्फी को डिज़ायर्ड शेप में काट लें इस तरीके से। अगर स्टील की प्लेट में आपने जमाई है तो स्टील की प्लेट को हल्का सा गर्म करके भी आप बर्फी को डीमोल्ड कर सकते हैं। और ये देखिए, बनी हुई बर्फियों को डीमोल्ड कर दिया है मैंने। बहुत ही आसान और यामी रेसिपी है। आई होप पसंद आई होगी आपको। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।